हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, राइट? और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही हैं। एंड इवन ये आपका क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे वो है बेसिक डेफिनेशन एंड उस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस, राइट? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है और किस तरह के फंक्शन को डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तो यार सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि कॉन्टिन्यूस है ए से बी के बीच, राइट? एंड वो बाउंडेड भी है उसी इंटरवल के बीच। तो यार हम एफ एक्स को अगर ए से बी के बीच में, ए क्या है बच्चों, यहाँ पे ए है आपकी लोअर लिमिट, राइट? एंड बी को बोलते हैं हम अपर लिमिट। दिस इज अपर लिमिट, राइट? एंड दिस इज लोअर लिमिट। क्लियर? अगर हम एक लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं और इसका एंटी डेरिवेटिव, राइट? क्लियर? इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है? कैपिटल ऑफ एफ एक्स है ए से बी के बीच में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक बार बी प्लेस कर देंगे और एक बार ए प्लेस कर देंगे। तो क्या बनेगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर? ये कुछ कुछ मिलता जुलता है बच्चों आपका। सपोज हम कैपिटल एफ एक्स या स्मॉल एफ एक्स का हम इंटीग्रेट करते और ये कैपिटल ऑफ एफ एक्स प्लस सी बनता, राइट? ये था आपका इनडेफिनेट वाला पार्ट में, राइट? यहाँ पे डेफिनेट है, राइट? तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते थे। तो सर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रीजन क्या है? अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। सपोज आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो बना कैपिटल ऑफ एफ ऑफ बी, राइट? तो यहाँ पे x की जगह b रखा तो प्लस सी आएगा एक b के साथ भी, राइट? इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? और एक बार इसके साथ आएगा तो एक पहले वाले में प्लस सी आया है और दूसरे वाले में माइनस सी आएगा, तो हमेशा वो सी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? तो उसको लिखने क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या होगा, कभी भी हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन में पता है और एक बाउंड्रीज के बीच में बोला गया है, तो हम एक बार क्या रखेंगे, एक बार सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट रखने के बाद उसमें से लोअर लिमिट रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? सो ये बेसिक चीज हमें याद रखनी है। क्लियर? एंड यहीं पे इस फंक्शन को हम डेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं, राइट? दिस इज आल्सो नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, राइट? एंड इन बिटवीन लिमिट्स ए एंड बी। फिर से बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे ए क्या है? ए है आपकी लोअर लिमिट एंड बी क्या है? अपर लिमिट, राइट? सो यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डेफिनेट है, ये डिफाइन है कि इसको हमें ए से बी के बीच में ही इंटीग्रेट करना है। क्लियर? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये रहा हमारे सामने एग्जांपल। सपोज हमें x को इंटीग्रेट करना है 1 से 2 के बीच में, तो कैसे करेंगे यार? सबसे पहले हम लिखेंगे x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट? किसके बीच में करना है? 1 से 2 के बीच में। तो बस क्या कर देते हैं, एक बार हम रखते हैं 2, तो क्या बनेगा? बनेगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, राइट? माइनस कितना, एक बार रखेंगे x की जगह पे कितना? 1, लोअर लिमिट दैट इज 1, 1 बाय 2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो एक 2 से 2 क्या कैंसिल करेंगे? एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा, तो बेटर है ऐसे ही रखते हैं। तो बनेगा 4 माइनस 1 और एलसीएम आ जाएगा इसका कॉमन दैट इज 2, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बाय 2। क्लियर? सो बेसिकली हमें क्या करना है? सिर्फ इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, जो कि हमने इंटीग्रल में सीखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सीख चुके हैं। बस उसी में इम्प्लीमेंट करेंगे और एक बार अपर लिमिट रख के फिर लोअर लिमिट रख के दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। क्लियर? डन? चलिए अब समझ लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसको एक एक फिगर के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कर्व है, लेट्स सपोज दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स। सो ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, राइट? सो यार ये कर्व कुछ इस तरह से बन रहा है और ये पॉइंट हमें पता है एफ ऑफ ए है, और वी कैन से अगर पॉइंट को डिफाइन करना चाहे तो ए कॉमा एफ ऑफ ए है बेसिकली, राइट? और इसको डिफाइन करना चाहें तो बी कॉमा एफ ऑफ बी है। क्लियर? तो सर अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ए से बी के बीच में स्मॉल एफ एक्स को, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब होता है ये जो हमारा एरिया है, राइट? कौन सा एरिया बच्चों? ये पूरा मैं शेड करके बता रहा हूँ बच्चों। ये जो ए से बी के बीच में एरिया है, ये एरिया मिलता है बच्चों बेसिकली हमें जब हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे
ए से बी के बीच में। क्लियर? तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर हम किसी कर्व को इंटीग्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच, सपोज यहाँ पे हमने ए से बी के बीच में किया है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, ए से बी के बीच में एफ एक्स जो एरिया कवर्ड कर रहा होगा वो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। क्लियर? डन? ओके। अब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है यार, बेसिक्स को फटाफट से कवर करते हैं हम इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यार, x रेज टू 5 dx, राइट, 2 से 3 के बीच में करना है इसको इंटीग्रेट, या तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें फटाफट से पता है कितना हो सकता है इसका इंटीग्रेशन, x रेज टू 6/6, 2 से 3 के बीच। क्लियर? अब यहाँ पे क्या देते हैं बच्चों, रख देते हैं वैल्यू 3 की पावर 6/6 माइनस 2 की पावर 6/6। क्लियर? तो कॉमन एलसीएम तो आ जाएगा 6 ही, राइट। तो ऊपर कितना बचेगा, बचेगा 3 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6। ओके, तो 3 की पावर 6 कितना होता है, 729, राइट, एंड 2 की पावर 6 is 64/6। ओके सर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो दिस इज 5 एंड 12 माइनस 6 is 6, तो 665/6। फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, राइट। सिर्फ यहाँ पे टारगेट क्या है हमारा कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं यार, है ना, क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हैं, राइट। सिंप्लीफिकेशन अभी भी ये डिवाइड हो जाएगा तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यार यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है यार, इंटीग्रेशन है dx अपॉन x का 1 से 2 के बीच। अब सर ये तो हमें पता है dx अपॉन x, तो सर ये तो आपका log x होता है। बिल्कुल, तो यार ये होता है log x, राइट, किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में। ओके, तो सर एक बार 2 रख दें, 1 रख दें, बिल्कुल यही करना है बच्चों। तो बनेगा log 2, राइट, माइनस log 1, राइट। क्लियर? बिल्कुल। चलो, तो देखो log 2, राइट, और log 1 तो क्या होता है बच्चों, किसी भी बेस पे log 1 क्या होता है, 0, तो इसका आंसर हो जाएगा log 2। क्लियर? डन? चले आगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। तो यार थर्ड थोड़ा देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन है अच्छा सवाल, अच्छा मतलब थोड़ा सिंपल ही है, राइट। तो क्या करना है यार, इसका इंटीग्रेशन करना है हमने। ओके, तो सर इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप बचाने के लिए काम कर लीजिए आप, राइट, कि p और इसको साथ में लिख दीजिए, राइट। तो कैसा बनेगा, हम लिख रहे हैं 3x² p प्लस 4 इंटू एक्स, राइट, क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है x का सेपरेटली, इससे बढ़िया एक ही बार कर देंगे, प्लस 5, राइट, dx। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहा हूँ, राइट, और उसको फिर 5 से इक्वेट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे बाद में p की। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो यार यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो कितना बनेगा, बनेगा 3x³ 3। क्लियर? ओके, आंसर नेक्स्ट वाला कितना बनेगा, नेक्स्ट वाला बनेगा बच्चों p प्लस 4 इंटू x²/2। बिल्कुल सर, एंड नेक्स्ट इज 5x। क्लियर? और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यार 3 से 3 भी कैंसिल हो जा रहा है, राइट। अब इसको RHS के इक्वल रख देते हैं, तो हमारे पास RHS क्या है, RHS है हमारे पास 5, सो वी कैन इक्वेट दिस 5। ओके सर, तो सर अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, बिल्कुल, किसके बीच में, 0 से 4 के बीच में, राइट। यहीं तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो फटाफट से रखते हैं वैल्यू। तो यार अगर हम देखो, सबसे पहले अगर हम 0 रख दें, राइट, तो यार तुम्हें दिखता है कि 0 रखने पे यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 बन गया, राइट। लोअर लिमिट रखने पे 0 बन रहा है। ओके, तो सर सिर्फ अपर लिमिट लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो कितनी बनेगी, बनेगी बच्चों 4 का क्यूब। क्लियर? ओके, प्लस कितना बच्चों, बनेगा p प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर। क्लियर? प्लस 4 इंटू 5 दैट इज 20। ओके सर, तो सर ये रिजल्ट बन गया हमारा। अभी रिजल्ट तो नहीं बना है लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना बनेगा, दैट इज 64। और हम एक काम भी कर सकते हैं कि हम एक 4 को कॉमन ले सकते हैं और 5 के नीचे लेके आ सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, तो हम ऐसा ही करते हैं। तो ये बनेगा कितना, एक 4 निकाल दिया तो बनेगा 16 प्लस 4 इंटू p प्लस 4, राइट।
प्लस कितना बच्चों, +5 इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका 5/4। क्लियर? ओके सर। तो सर यहाँ पे फटाफट से इनको ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल बच्चों, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 16 + 5 दैट इज 21, राइट। और ये बनेगा 4p + 16 + 21 इज इक्वल टू 5/4। क्लियर? फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 16 + 21, राइट। तो यार 16 + 21 कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपका 37, राइट। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो बनेगा 16p। तो 37 × 4 इज 148 इज इक्वल टू कितना बचेगा, बचेगा सिर्फ 5 बच्चों हमारे पास, राइट। सो अब इसको देखें तो ये बनेगा p इक्वल टू माइनस के 143 अपॉन 16, राइट। तो ये हमारे पास आ गई p की वैल्यू। लेकिन 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 यहाँ पे p कैसे बोला गया है, p सिर्फ बोला गया है ग्रेटर देन 0, तो p कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन, क्योंकि p की एक ही वैल्यू आई है, वो भी नेगेटिव है, और हमें चाहिए p ग्रेटर देन 0, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज नो सॉल्यूशन बन जाएगा इसका आंसर। गॉट इट? क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा बेसिक ही है। सर बेसिक कैसे, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। नहीं बच्चों, ध्यान से देखिए। क्या हम ऊपर जो 1 लिखा है, हाँ कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा है मल्टीप्लीकेशन में, राइट। क्या उस 1 को हम ब्रेक कर सकते हैं? सर कैसे? देखो यार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, x + 5 - x + 4। क्या इन दोनों का डिफरेंस आपका 1 ही बनेगा? बिल्कुल सर। तो ये होगा आपका x + 4 × x + 5 dx। क्लियर? ओके सर। तो सर इस पूरे पार्ट को एक बार 5 के नीचे और एक बार 4 के नीचे लिखते हैं। बिल्कुल यही करना है। तो क्या बनेगा बच्चों, फटाफट से लिख लेते हैं, 0 से 1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, अगर हमने x + 5 अपॉन x + 4 × x + 5 लिखा तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन x + 4। क्लियर? एंड ऐसे ही आप नेक्स्ट नीचे लिखोगे तो कितना बनेगा, 1 अपॉन x + 5 dx। क्लियर? ओके, तो सर इसको इंटीग्रेशन करते हैं। बिल्कुल। तो यार इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, बनेगा पहले वाले का log ऑफ x + 4, क्लियर, माइनस log ऑफ x + 5, क्लियर, 0 से 1 के बीच। ओके सर। तो सर क्या करें अब हम एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यार ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका x + 4, प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ बच्चों लॉग की, log m - log n, log m/n होता है। तो यार ये बन जाएगा x + 4 अपॉन x + 5, राइट। अब हमें क्या करना है यार, अब हमें रखना है इसमें 0 से 1, क्लियर। तो जैसे ही हम इसमें 1 रखते हैं कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका log 1 रखने में कितना बनेगा बच्चों, 5/6, क्लियर। और जैसे ही हम 0 रखेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, बनेगा माइनस log ऑफ कितना बनेगा बच्चों, 4/5, क्लियर, कोई डाउट? ओके सर। तो सर क्या इसमें फिर से वाली प्रॉपर्टी लगा दें? बिल्कुल, log m⁴ माइनस log n⁴ कितना होता है बच्चों, ये होता है log m/n⁴ क्लियर? ओके। तो सर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों आपका log ऑफ 5/6 अपॉन 4/5। तो यार 5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा, log 25 अपॉन 24। सो ये बन जाएगा बच्चों इसका फाइनल आंसर। आई होप सबको ये समझ में आ गया हो कैसे किया है। क्लियर? चले आगे।